नमस्कार मित्रों, संस्कृत शुरुआती ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। मित्रों, अपन चर्चा कर रहे थे संधि प्रकरण के बारे में और संधि प्रकरण के अंदर अपन ने स्वर संधि कंप्लीट कर ली थी और अपन पढ़ रहे थे व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में नंबर 1 संधि अपन ने जो पढ़ी थी वो थी स्तुत व्यंजन संधि, जिसमें अपन ने विधायक सूत्र पढ़ा था स्तो शेषनाश्चो और एक वार्तिक पढ़ी थी 7 वार्तिक। 2 सूत्र अपन ने इसमें पढ़े थे। इसके बाद में जो वार्तिक जो सूत्र आता है, जो संधि आती है दूसरे नंबर की, वो शठूत्र संधि है। और शठूत्र संधि में अपन एक विधायक सूत्र पढ़ेंगे शठुनाष्टु, और उसके बाद में शठूत्र संधि की 3 वार्तिक अपन पढ़ेंगे। तोसी पढ़ेंगे, न पदांत टोरनाम पढ़ेंगे और एनाम नक्ति नग्नामिति वाच्यम। ये 3 वार्तिक अपन इस शठूत्र संधि के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो लीजिए मित्रों, अपन शुरुआत करते हैं शठूत्र व्यंजन संधि की। शठूत्र व्यंजन संधि ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार अपन ने स्तुत व्यंजन संधि पढ़ी थी। ठीक वर्णों का परिवर्तन है, सेम तरीका वही है, नियम वही है, लेकिन वर्ण अलग है। वही अपन को देखना है कि शठूत्र व्यंजन संधि में क्या सूत्र है, क्या नियम है। तो लीजिए मित्रों, शठूत्र व्यंजन संधि अपन पढ़ रहे हैं और शठूत्र व्यंजन संधि का जो सूत्र है वो सूत्र है शठुनाष्टु। कौन सा सूत्र है मित्रों? शठुनाष्टु। शठूत्र व्यंजन संधि का जो सूत्र है शठुनाष्टु सूत्र है। ये शठूत्र व्यंजन संधि का विधायक सूत्र है। कौन सा सूत्र है मित्रों? ये विधायक सूत्र है। शठूत्र व्यंजन संधि का विधायक सूत्र शठुनाष्टु। ये सूत्र ये कहता है, ये सूत्र ये नियम बताता है। क्या बताता है? देखिए मित्रों, सूत्र ये कहता है, इसको अपन हिंदी में लिखा है नीचे। सूत्र शठुनाष्टु क्या कहता है? स या त वर्ग के योग में स या ट वर्ग आवे, षटकोण वाला या ट वर्ग किसके योग में आना चाहिए? स या त वर्ग, स सलिट वाला और त वर्ग। तो याद रखें, सूत्र क्या कहता है कि स या त वर्ग के योग में, योग कहते हैं मित्रों आगे पीछे को, इधर वाले वर्ण इधर भी आ सकते हैं और इधर वाले वर्ण इधर भी आ सकता है। अपन को यह देखना होता है कि किस जगह पर स या त वर्ग होगा। तो देखिए मित्रों, ये स या त वर्ग के बाद में स या ट वर्ग होगा तो स का स और ट वर्ग का ट वर्ग हो जाता है। जैसे देखिए उदाहरण देखिएगा, जैसे स या त वर्ग के योग में स या ट वर्ग आवे तो स का स और इस त वर्ग का ट वर्ग हो जाता है। वर्ण याद रखें, त के स्थान पर ट, थ के स्थान पर ठ, द के स्थान पर ढ, ध के स्थान पर ढ और न के स्थान पर ण हो जाता है। तो देखिए मित्रों, जैसे उदाहरण के आधार पर समझे। उदाहरण क्या कहते हैं? देखिए, जैसे सब टिप्पणी है, पेष्टा है, आकृष्ट है, तट्टिका है, महान डमरू है, रामष्टिक है, चक्रणडोक्ष है, बृहद टीका है, उड्डयनम है, राष्ट्रम है, कृष्ण है। ये सब शठूत्र व्यंजन संधि के उदाहरण है। शठूत्र व्यंजन संधि का उदाहरण देखिए, जैसे रहा सत टिप्पणी है। सत टिप्पणी, सत प्लस टिप्पणी, संधि विच्छेद अपन ने क्या किया इसका? सत प्लस टिप्पणी, इसका अपन ने संधि विच्छेद किया। सत टिप्पणी का संधि विच्छेद अपन ने क्या किया? सत प्लस टिप्पणी। सत अच्छी, टिप्पणी, टिप्पणी जिसको अपन कहते हैं किसी के ऊपर टिप्पणी करना, तो टिप्पणी कैसी हो? अच्छी है, सज्जन है टिप्पणी। तो देखिए मित्रों, सत प्लस टिप्पणी अपन ने संधि विच्छेद किया। और जबकि इस शब्द को जब आप हिंदी में पढ़ोगे तो सद प्लस टिप्पणी कर सकते हैं। हिंदी में क्या कर सकते हैं मित्रों? सद प्लस टिप्पणी। लेकिन अपन संस्कृत में वर्णों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपन क्या करेंगे? सत प्लस टिप्पणी क्यों करेंगे मित्रों? इधर देखिएगा, इधर डबल ट हो रहा है, तो ट किसके स्थान पर होता है? अपनी तालिका में देखें
कि तय इस तय के स्थान पर होता है। किसके स्थान पर होता है मित्रों? तय के स्थान पर, तय के स्थान पर तय होता है। तो याद रखें, सत प्लस टिप्पणी संधि विच्छेद किया, इसके इस तय के योग में क्या आ रहा है? तय। अपना सूत्र में मिलान करें, स या तय वर्ग के योग में स या तय वर्ग आवे। तो देखिए मित्रों, स या तय वर्ग के योग में स या तय वर्ग आवे तो स का स और इस तय वर्ग के स्थान पर तय वर्ग हो जाता है। जैसे देखिएगा, इस तय के योग में तय आ रहा है तो अपन इस तय के स्थान पर क्या करेंगे? तालिका में देखिए, इस तय के स्थान पर अपन क्या करना है? तय करना है। क्या करना है मित्रों? तय करना है। बराबर अपन ने क्या कर दिया? इसके स्थान पर ये तय कर दिया। अब देखिए, सत, इस तय के स्थान पर क्या किया था अपन ने? तय। ये तय। पीछे अपने पास में क्या बच रहा है? टिप्पणी। ये टिप्पणी अपने पास में बच रहा है। अब मित्रों इसको मिलाइए। अगर आप मिलाएंगे तो देखिए मित्रों, स, ये तय, हलंत है, आधा है, और इसके बाद में पूर्ण तय आ रहा है, अर्थात ये तय। तय में कौन सी मात्रा लगी हुई है मित्रों? छोटी, तो आप मात्रा लगा दीजिए टी। पीछे जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। ये सत टिप्पणी हो गया। क्या हो गया मित्रों? सत टिप्पणी, अच्छी टिप्पणी जिसको अपन कहते हैं। इसी प्रकार पेष्टा है, पेष्टा पीसने वाला, इसका संधि विच्छेद आप करेंगे। देखिए मित्रों, पेष्टा का जो संधि विच्छेद आप करेंगे, पेस प्लस ता। क्या करेंगे मित्रों? पेस प्लस ता। पेस यानी होता है, पेस धातु है, याद रख लेना। पेस प्लस ता अपन ने किया, और पेस यानी होता है पीसने वाला। पेस यानी क्या होता है मित्रों? पीसने वाला। अगर मान के चलते हैं, बच्चे कहेंगे कि पेस प्लस ता आपने कर दिया, लेकिन पेस प्लस ता ये कर सकते हैं, तो ये गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि मित्रों याद रखें, पेष्टा का अर्थ होता है पीसने वाला, और जब पीसने के अर्थ में जो धातु होती है, ये पेस पीसने के अर्थ में नहीं होती मित्रों। तो पेस प्लस ता, अपन को संधि विच्छेद क्या करना होगा? पेस प्लस ता। अपन देखना है मित्रों, इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको? स दिखाई दे रहा है। इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको? तय दिखाई दे रहा है। तो अपन को देखना क्या है? स या तय वर्ग के योग में स या तय वर्ग आना चाहिए। तो अपन को ये लाइन पकड़नी है कि ये कहाँ बैठा है, किधर बैठा है, ये वर्ण किधर बैठे। तो देखिए इसमें अंदर ये तेरा इधर की तरफ रहा, ये योग का चिन्ह मैंने दे रखा है, ये वर्ण इधर भी आ सकता है, ये वर्ण इधर भी आ सकता है। तो ये तय वर्ग इधर दिखाई दे रहा है आपको, ये तय दिखाई दे रहा। तो तय वर्ग इधर दिखाई दे रहा है, तो अपन इस तय के स्थान पर क्या करेंगे मित्रों? तय करेंगे। क्या करेंगे मित्रों? तय। तय के स्थान पर क्या होता है? तय होता है। क्या करेंगे मित्रों? ये तय करेंगे। किसके स्थान पर? तय के स्थान पर। अब आगे करो मित्रों, जैसे देखिएगा, ये पेस, इधर तय के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया? तय। तय में आ की मात्रा, तो इसमें भी आ की मात्रा लगा दो। पेष्टा अपन ने परिवर्तन कर दिया, आगे जोड़ दो इसको। ये पे, ये षटकोण वाला से आधा इस प्रकार लिख सकते हैं। पीछे क्या है? टा, ये टा को अपन ने लिख दो। शब्द क्या बन गया? पेष्टा, पीसने वाला। जो पीसने वाला है, पीसने वाली, इसको अपन कहते हैं। आगे मित्रों समझ में, अगला शब्द देखिए, जैसे आकृष्ट है। आकृष्ट, खींचना जिसको अपन कहते हैं। इधर देखिएगा, आ कृष, आ उपसर्ग है, कृष धातु याद रख लेना। तो आकृष प्लस तय, अपने ये संधि विच्छेद कर दिया इसका। आकृष प्लस तय। अगर मान के चलते हैं उपसर्ग नहीं होता तो कृष्ट शब्द मान के चलो, तो याद रख लिया, आकृष्ट जो शब्द बना है वो कृष धातु से बना है। आ उपसर्ग कृष धातु और कत प्रत्यय का रूप है। कौन से का मित्रों? कत प्रत्यय वाला रूप है। तो याद रखें, आकृष्ट का अपन संधि विच्छेद किया, आकृष प्लस तय। अब इधर तो आपको स दिखाई दे रहा है और इधर आपको तय दिखाई दे रहा है। बराबर अपन सूत्र क्या कहता है कि तय के योग में स या तय वर्ग आवे। तो तय के योग में क्या आ रहा है? स आ रहा है। ये तय किधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, ये इधर भी आ सकता है। तो इस तय के योग में क्या आ रहा है? स आ रहा है। तो अपन इस तय के स्थान पर क्या करेंगे मित्रों? तालिका में देखिए तय करेंगे। बराबर क्या करेंगे? इसके स्थान पर अपन को तय करना है। अब आगे हल करिए। अब बच्चे कहेंगे कि सर आपने इधर षटकोण वाला स किया है, हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, जैसे आकृष। अब बच्चे कहेंगे आकृष प्लस तय हम कर देंगे, तो गलत है। क्यों गलत है? तो याद रखें, स या स का परिवर्तन करेंगे तो षटकोण में करेंगे।
परिवर्तन तो एक जगह करोगे। और कृष धातु, ये कृष नहीं होती, कृष यानी था खींचना, तो ये कृष धातु नहीं होती, वो षटकोण वाला स होगा। अगर कृष धातु जो होगी आपकी, वो कृष धातु ये होगी, आपकी कृष धातु ये नहीं होगी। आगे मित्र समझ में, तो याद रखें आपको संधि विच्छेद में क्या करना है, आकृष प्लस तय, अर्थात षटकोण वाला सही करना है। इधर मिलाओ इसको, आगे क्या हो रहा है, ये आकृष प्लस इस तय के स्थान पर क्या कर दिया आपने, तय कर दिया, तय के विसर्ग लगा, विसर्ग लगा दो। अब इसको जोड़ दो मित्रों, जब अपन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आकृष, ये षटकोण का आधा इस प्रकार लिख सकते हैं अपन, पीछे क्या बच रहा है तय, ये तय को अपन ने इधर लिख दिया, तो ये शब्द क्या बन गया अपने पास में, आकृष्ट बन गया। तो याद रखें मित्रों, इस प्रकार से शत्रुत्व संधि का नियम चल रहा है। इसी प्रकार जैसे देखिए तत् टीका है, क्या है मित्रों, तत् टीका। तत् टीका का संधि विच्छेद अपन करेंगे, जैसे मान के चलते हैं तत् टीका का संधि विच्छेद तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका, क्या संधि विच्छेद किया अपन ने, तत् प्लस टीका, तत् यानी वह, टीका यानी किनारा, वह किनारा, तत् टीका। तत् टीका शब्द को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, याद रख लेना, ये तत् टीका को अपन ये डबल टै इस प्रकार भी अपन लिख सकते हैं, ये भी राइट है। और ये अलंत वाला टै भी लिख सकते हैं अपन, ये भी राइट है, किसी भी प्रकार आप लिख सकते हैं। तो तत् टीका का संधि विच्छेद अपन ने क्या किया, तत् प्लस टीका कर दिया। अब देखिए इधर क्या दिखा दे रहा है आपको तय, इधर क्या दिखा दे रहा है आपको टै, बराबर अपना सूत्र क्या कहता है, इस तय के योग में टै वर्ग आता है, तो तय के स्थान पर टै वर्ग हो जाता है, अर्थात तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, टै हो जाएगा। बराबर अपन क्या कर देंगे मित्रों, ये तय कर देंगे, किसके स्थान पर, इस तय के स्थान पर। तत् में से तय के स्थान पर अपन ने कर दिया, तो क्या बच गया यहाँ पर, तय हो गया, इस तय के स्थान पर तय कर दिया। पीछे अपने पास में क्या बच रहा है, टीका। अब इसको जोड़ दो, ये तट, पीछे क्या बच रहा है, टीका, ये टीका इधर लिख दिया। अगर इसको दूसरी तरीका से लिखते हैं तो आप इसको इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, ये तत् टीका है। तो इस प्रकार से मित्र याद रखें, ये आपकी शत्रुत्व व्यंजन संधि का नियम है। एक बार पुनः और देख लीजिएगा, शत्रुत्व व्यंजन संधि का जो विधायक सूत्र है शटनाष्टु, ये सूत्र ये कहता है कि स या तय वर्ग के योग में स या टय वर्ग आवे तो स का स और तय वर्ग के स्थान पर टय वर्ग हो जाता है, अर्थात इस स का यह सलेट वाला स का षटकोण वाला स होगा और तय वर्ग के स्थान पर टय वर्ग हो जाता है। जैसे अपन उदाहरण पढ़ा, सत टिप्पणी, सत प्लस टिप्पणी, पेष्टा, पेश प्लस ता, आकृष्ट, आकृष्ट प्लस तय, तत् टीका, तत् प्लस टीका। इस प्रकार से उदाहरण अपन ने पढ़े। और भी उदाहरण देखिए मित्रों, जैसे देख लो मित्रों, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ देखिए मित्रों, जब अपन शत्रुत्व संधि पढ़ रहे हैं तो और आगे उदाहरण देखिए कौन कौन से उदाहरण हैं। जैसे महान डमरू है, महान डमरू, इसका संधि विच्छेद अपन करेंगे महान प्लस डमरू। डमरू कैसा है, महान है, बड़ा है, संधि विच्छेद अपन ने कर दिया महान प्लस डमरू। अब देखिए मित्रों, ये प्लस है और अपने ये भी प्लस मान के चले, तो स तय वर्ग के योग में स टय वर्ग आने चाहिए। तो इधर देखिए प्लस के इधर क्या निकल रहा है, न आ रहा है, इधर क्या दिखा दे रहा है आपको, ड आ रहा है। तो आपको देखना है कि तय वर्ग के योग में टय वर्ग आनी चाहिए। तो तय वर्ग को पकड़िए कहाँ है, तो तय वर्ग आपको दिखाई दे रहा है, ये तय वर्ग का पंचम वर्ण दिखाई दे रहा है और इसके योग में क्या आ रहा है, ड, ये तय वर्ग का वर्ण है, दिखाई दे रहा है। तो अपन को परिवर्तन किसके स्थान पर करना है, तय वर्ग के स्थान पर, तय का पंचम वर्ण है न के स्थान पर क्या परिवर्तन होता है अपनी तालिका में देखिए। इस न के स्थान पर अपन क्या करेंगे मित्रों, इस न के स्थान पर ऋण करेंगे। क्या करेंगे मित्रों, ऋण करेंगे। अपन ने ये ऋण कर दिया, किसके स्थान पर, न के स्थान पर, न के अलंत इधर भी अलंत लगा दिया। आगे हल कीजिए इसका, ये महा, न के स्थान पर क्या कर दिया, ऋण। पीछे क्या बच रहा अपने पास में, डमरू। अब इसको आगे हल कीजिएगा, जोड़ दो आगे, महा ऋण को आधा इस प्रकार लिख सकते हैं मित्रों। पीछे क्या डमरू, ये डमरू अपन ने लिख दिया। शब्द के पास में क्या बन गया, महान डमरू। क्या बन गया मित्रों,
महान डमरू। इसी प्रकार जैसे मान के चलते हैं रामस टीकते हैं, रामस टीकते, संधि विच्छेद अपन करेंगे रामस प्लस टीकते, राम की जय हो, राम की जय जयकार हो। तो देखिए रामस प्लस टीकते, रामस में इधर स दिखाई दे रहा है, इधर आपको ट दिखाई दे रहा है, बराबर अपन क्या देखना है कि स या टैवर के योग में स या टैवर आनी चाहिए। तो इस स के योग में क्या आ रहा है, यहाँ पर ट आ रहा है, अर्थात इस स के योग में ट आ रहा है। तो इस स के स्थान पर अपन क्या करेंगे, देखिए अपने स के स्थान पर क्या करेंगे मित्रों, षटकोण वाला स करेंगे। क्या करेंगे मित्रों, इस स के स्थान पर क्या करेंगे अपन, षटकोण वाला स करेंगे। तो बराबर अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर ये स कर दिया, किसके स्थान पर, इस स के स्थान पर। आगे हल करो इसका कि राम स के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया था, षटकोण, पीछे क्या बच रहा है अपने पास में, टीकते, ये टीकते को लिखे। अब आगे मिलान कर दीजिए, मिलान करने पर देखिएगा राम इस स के स्थान पर अपन इस प्रकार आधा लिख सकते हैं, पीछे टीकते लिखिएगा, ये टीकते, रामस टीकते शब्द बन गया अपने पास में। तो याद रखिए ये षट्रूत्व व्यंजन संधि का नियम है, और षट्रूत्व व्यंजन संधि का जो षट्णाष्टक सूत्र है वो ये कहता है कि स या टैवर्ग के योग में स या टैवर्ग आवे तो स का स और टैवर्ग का टैवर्ग हो जाता है। जैसे देखिए मित्रों और उदाहरण देखिएगा, जैसे स्क्रीनशॉट ले लिया करो मित्रों, ये बहुत अच्छे शब्द है जो पेपर में पूछे जाते हैं अक्सर, महान डमरू, रामस टीकते। अब देखिए आगे और एक दो उदाहरण और देख लीजिएगा। देखिए मित्रों जैसे चक्रीन डोकसे हैं, चक्रीन डोकसे, देखिएगा इसका संधि विच्छेद अपन करेंगे चक्रीन प्लस ढोकसे, विष्णु की जयकार हो। तो देखिएगा इस प्लस के इधर की तरफ क्या दिखाई दे रहा है आपको, उदाहरण देखिए सूत्र के आधार पर, देखिए इधर आपको न दिखाई दे रहा है, इधर आपको ढ दिखाई दे रहा है, बराबर अपना सूत्र में देखिएगा इस टैवर्ग के योग में टैवर्ग आवे तो तय का टैवर्ग हो जाता है, टैवर्ग का टैवर्ग हो जाता है। तो देखिए मित्रों इस न के योग में, न कौन सा है, टैवर्ग का वर्ण है पंचम। तो इस न के स्थान पर क्या करेंगे मित्रों, अपन इस न के स्थान पर क्या करना अपन को, देखिए तालिका में न के स्थान पर अना होता है, बराबर अपन ने ये न कर दिया, किसके स्थान पर, न के स्थान पर। अब आगे देखिएगा हल कीजिएगा, चक्री न के स्थान पर क्या कर दिया, न कर दिया, पीछे अपने पास में क्या बच रहा है, ढोकसे, ढोकसे को अपन ने लिख दिया। अब इसको मिलान करें, इसको जोड़ें, जोड़ने पर अपने पास में शब्द बन जाएगा। देखिए मित्रों चक्री न को अपन आधा इस प्रकार लिख सकते हैं, पीछे क्या ढोकसे, ये ढोकसे अपन ने लिख दिया, अपने पास में शब्द क्या बन गया, चक्रीन ढोकसे। तो याद रखें मित्रों इस प्रकार से आपका ये षट्रूत्व व्यंजन संधि के नियम थे। और उदाहरण ले लीजिए मित्रों, जैसे बृहद टीका है, बृहद टीका, अब इसका संधि विच्छेद अपन करेंगे, बृहद टीका यानी किनारा कैसा है, बड़ा किनारा है, तो बृहद यानी बड़ा, संधि विच्छेद अपन ने किया बृहद प्लस टीका, इधर आपको प्लस के इधर की तरफ क्या दिखाई दे रहा है, तय दिखाई दे रहा है, इधर क्या दिखाई दे रहा है, तय दिखाई दे रहा है, बराबर इस तय के स्थान पर अपन को क्या करना होता है, तालिका में देखिए अपन तय के स्थान पर तय करते हैं, क्या करते हैं मित्रों, तय करते हैं, किसके स्थान पर करना अपन को, इस तय के स्थान पर। आगे हल कर दीजिएगा, ये बृहद तय के स्थान पर क्या कर दिया अपन ने, तय कर दिया, पीछे क्या अपने पास में टीका। अब इसको जोड़िए मित्रों, ये बृहद तय और इधर से ये टीका, ये बृहद टीका हो गया। इसको इस प्रकार में लिख सकते हैं मित्रों, ये आधा तय और ये पूरा, इस प्रकार से बृहद टीका ये शब्द बन गया। तो याद रखें मित्रों, और जैसे एक दो उदाहरण दे दीजिए और देख लीजिए एक दो उदाहरण। देखिए मित्रों जैसे उड्डयनम है, उड्डयनम, संधि विच्छेद अपन ने किया, उद प्लस
डायनम। अब देखिए मित्रों, इधर प्लस है, प्लस के इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है, डे दिखाई दे रहा है, इधर क्या दिखाई दे रहा है, डे दिखाई दे रहा है, बराबर। अपना सूत्र क्या कहता है, इस तय वर्ग के योग में टय वर्ग आवे तो तय वर्ग के स्थान पर टय वर्ग हो जाता है। तो देखिए इस तय वर्ग के योग में टय वर्ग आ रहा है, तो बराबर अपन इस तय वर्ग के स्थान पर अर्थात इस दय के स्थान पर क्या करेंगे, अपनी तालिका में देखिएगा, इस दय के स्थान पर अपन को क्या करना होता है, डय करना होता है, डमरू वाला करना होता है। बराबर अपन ने क्या कर दिया, ये डय कर दिया, किसके, दय के स्थान, दय का लंत है तो इसके बलंत लगा दीजिएगा। अब हल कीजिए आगे, इस दय के स्थान पर क्या कर दिया अपन ने, डय, ये अपन ने ये डय कर दिया। पीछे अपने पास में क्या बच रहा है मित्रों, डायनम। अब देखिए, अब इसको मिलान करें, जोड़ें इसको, ये और पीछे क्या डायनम, ये आपको डायनम लिख दिया, तो ये आपका वो डायनम शब्द बन गया। तो याद रखें, इसको इस प्रकार भी लिख देना, वो डायनम, कोई से आप लिख सकते हैं। तो याद रखें, चाहे ये लिखें चाहे लिखें, दोनों ही राइट है। अब देखिए मित्रों, वो डायनम हो गया, ब्रैकेट टी हो गया, और एक दो शब्द और देखिएगा मित्रों, जैसे मित्रों राष्ट्रम है, राष्ट्रम शब्द है, राष्ट्रम शब्द रास धातु से बना है। तो देखिए मित्रों, ये रास प्लस त्रम, ये अपने संधि विच्छेद किया। अब देखिए मित्रों, इधर आपको ये षटकोण दिखाई दे रहा है और इधर आपको ये तय दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे कि ये तय में तय कहाँ है, याद रखें, ये जो तय बना है, इस तय का अपन वर्ण विच्छेद करेंगे तो तय और ये रे दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा मित्रों, तय और रे। तो इस से के आगे आपको क्या दिखाई देगा, तय दिखाई देगा। तो याद रखें, इस तय वर्ग के योग में षटकोण आ रहा है, तो याद रखें अपन इस तय के स्थान पर क्या करेंगे, तय करेंगे। क्या करेंगे मित्रों, तय करेंगे। अपना सूत्र में देखिए, तय के स्थान पर तय करना होता है। तो याद रखें, जोड़ो आगे, इधर से ये रास प्लस इधर तय के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, तय कर दिया। पीछे क्या है, रम, ये स्थिति है। अब देखिए मित्रों, ये रा से को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, तय को अपन ने ये लिख दिया, तय हलंत है मित्रों। अब मैंने आपको एक नियम बताया था पहले कि रे की 3 गति होती है, रे की अर्थात रेफ की कितनी गति होती है, 3 गति मैंने आपको बताई थी मित्रों। तो याद रखें, एक गति मैंने बताई थी आपको ऊर्ध्व गति बताई थी, एक गति मैंने आपको अधो गति बताई थी, और एक गति मैंने आपको तिर्यक गति बताई थी। तो याद रखें मित्रों, जो तिर्यक गति है, अधोगति, ऊर्ध्वगति, तो मैंने आपको बता दिया, ऊर्ध्वगति तो किसी वर्ण के ऊपर ये लगा, ये रे ऊपर दिखाई देता। अधोगति जैसे अपन ये प्रे लगाया, और तिर्यक गति जो अपन लिखते हैं, तिर्यक गति जैसे ये ट्र, ये तिर्यक गति कहलाती है। तो ये रेकार की अर्थात रेफ वर्ण की कितनी गति होती है, 3 गति होती है, ऊर्ध्वगति, अधोगति और तिर्यक गति। मैंने आपको बताया था कि ऊर्ध्वगति कब होती है, तो याद रखें, इस रे के आगे कोई व्यंजन दिखाई देता है तो रे की ऊर्ध्वगति होती है, और यदि इस रे के पहले व्यंजन दिखाई देता है तो इस रे की कौन सी गति होती है, अधोगति होती है। और याद रखें, इस रे के पहले जो ट्रे जैसे यदि रे होता है वो अधोगति को मानी जाती है, लेकिन ये कौन सी स्थिति ग्रहण करता है, तिर्यक गति की ग्रहण करता है। तो याद रखें मित्रों, रे के पहले टे आ रहा है तो इस रे को कहाँ भेज देंगे, नीचे भेज देंगे। अर्थात इस टे के आगे रे आ रहा है और रे के पहले टे आ रहा है, तो आप इस रे को कहाँ भेज देंगे, नीचे भेज देंगे। इस स्थिति में आप याद रखें, इस ट्रे में आप याद रखें, रे पूरा है और टे आधा है, रे पूरा है और टे आधा है। याद रखें, पीछे क्या बचा अपने पास में, मैं, और क्या बन गया अपने पास में, राष्ट्रम बन गया मित्रों। राष्ट्रम शब्द एक बार पुनः देख लीजिएगा, राष्ट्रम शब्द का संधि विच्छेद अपन ने किया, रास धन त्रम, रास धन त्रम। इधर रास में से दिखाई दे रहा है, इधर त्रम में से तय दिखाई दे रहा है, तो इस तय के योग में से आ रहा है, तो तय के स्थान पर अपन क्या कर देंगे, तय कर देंगे। अब आगे जोड़िए, इधर रास
ट के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, ट, तो त्रम हो गया। अब जोड़ो इसको, रा से अलंत, से अलंत है तो आधा इस प्रकार लिख सकते हैं, ट के आगे रे दिखाई दे तो रेस के नीचे चले जाएगा, अर्थात ये रे कौन सी गति हो जाएगी, अधोगति हो जाएगी। ये ट्रे बन गया, पीछे बच रहा है मैं। इस प्रकार से ये आपका राष्ट्रम शब्द बनता है। आया समझे मित्रों। इसी प्रकार देखिए एक शब्द को देख लीजिएगा, जैसे कृष्ण शब्द है, कृष्ण शब्द है, कृष्ण शब्द कृष धातु से बना है, कृष धन नय, कृष धन नय, कृष ये प्लस है, इधर आपको नय दिखाई दे रहा है, इधर आपको स दिखाई दे रहा है, बराबर अपना नियम क्या कहता है, तय वर्ग के योग में स या ट वर्ग आवे, तो इधर से तय वर्ग के योग में से आ रहा है, तो बराबर अपन तय वर्ग का न के वर्ण के स्थान क्या करेंगे, इधर देखिएगा ऋण करते हैं। क्या करते हैं मित्रों, ऋण करते हैं। तो देखिएगा आगे हल करो इसको, ये क्रस प्लस न के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, ऋण कर दिया। अब जोड़ दो इसको, क्री, ये षटकोण आधा से इस प्रकार लिख सकते हैं, पीछे क्या ऋण है, ये ऋण अपन ने लिख दिया। इस प्रकार से आपका ये कृष्ण शब्द बन गया। तो ये आपके षट्वित व्यंजन संधि का नियम था मित्रों। षट्वित व्यंजन संधि के उदाहरण थे। षट्वित व्यंजन संधि का जो विधायक सूत्र है, जो षट्वित संधि का सूत्र है, विधायक सूत्र है, वो है षट्णाष्टु। तो मित्रों ये षट्वित संधि कंप्लीट हुई आपकी। इस षट्वित संधि के अंदर अपन 3 वार्तिक और पढ़ेंगे, जो वार्तिकों का वीडियो अपन अलग से बनाएंगे मित्रों, जिसको अगले वीडियो में अपन वार्तिक पढ़ेंगे। मित्रों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन दबाने पर ही प्राप्त हो सकेगा। तो याद रखें मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो ये मित्रों आपकी व्यंजन संधि की दूसरी संधि थी। अब अपन जो इसके बाद में पढ़ेंगे वो आपको अपवाद पढ़ेंगे, 3 वार्तिक जो पढ़ेंगे, तोसी पढ़ेंगे, न पदांता टोर नाम पढ़ेंगे और एनाम नति नगरामिति वाच्यम पढ़ेंगे। ये 3 वार्तिक अपन इस षट्वित संधि के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।